बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का पता नहीं है। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा एतमाद तुम पर है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे ही पास है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची तुम्हारे पास ही ठहरे। बरसीसा कहने लगा, तौबा तौबा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि ये अकेली मेरे पास ठहरे। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इजाजत दें, मैं इसके रहने के लिए आपकी इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ और ये इसी घर में ठहरेगी। बरसीसा ने यह सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब इसने इजाजत दे दी तो बादशाह ने इसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और बच्ची को वहां छोड़कर जंग पर रवाना हो गए। अब बरसीसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना भी मैं ही बना दूं तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली है, पता नहीं वो अपने लिए खाना पकाएगी या नहीं। चुनाचा वो खाना बनाता और आधा खुद खाकर बाकी आधा खाना अपनी इबादत खाने के दरवाजे से बाहर रख देता और अपना दरवाजा खटखटा देता। ये इस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। इस तरह वो लड़की खाना उठा कर ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने इसके दिल में ये बात डाली कि देखो, वो लड़की अकेली रहती है, खाना पकाकर इसे दरवाजे के बाहर रख देते हो और लड़की को वो खाना उठाने के लिए गली में निकलना पड़ता है। अगर कभी किसी मर्द ने देख लिया तो वो इसकी इज्जत खराब कर देगा, इसलिए बेहतर है कि खाना बनाकर इसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि इसको बाहर ना निकलना पड़े। चुनाचा बरसीसा ने खाना बनाकर इसके दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो खाना रखकर कुंडी खटकाता और वो खाना उठा लेती। ये सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने भी गुजर गए तो शैतान ने इसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे रहते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाए, इसलिए बेहतर है कि इसको कुछ नसीहत कर दो ताकि ये भी इबादत गुजार बन जाए और इसका वक्त ज़ाया ना हो। ये ख्याल दिल में आते ही इसने कहा कि हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस काम की क्या तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने इस बात का जवाब भी दिया। इसके दिल में डाला कि इसको कह दो कि अपने घर की छत पर आ जाया करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और इसे वाजो नसीहत किया करो। चुनाचा इसने इसी तरतीब पे वाजो नसीहत करना शुरू कर दी। इसके वाजो नसीहत का इस लड़की पर बड़ा असर हुआ। इसने नमाजें और वजीफे शुरू कर दिए। अब शैतान ने इसके दिल में ये बात डाली कि देख, तेरी नसीहत का इस पर कितना असर हुआ है, ऐसी नसीहत तो हर रोज होनी चाहिए। चुनाचा इसने रोजाना नसीहत करना शुरू कर दी। इसी तरह करते करते जब कुछ वक्त गुजरा तो शैतान ने फिर इसके दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठते हो और वो अपने घर की छत पर बैठती है। रास्ते में गुजरने वाले क्या बातें सोचेंगे कि ये कौन बातें कर रहे हैं। इसी तरह तो बहुत से गलत तासुर पैदा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि छत पर बैठकर ऊंची आवाज से बात करने के बजाय तुम दरवाजे के बाहर से खड़े होकर तकरीर करो और वो दरवाजे के अंदर से खड़ी होकर सुन ले, पर्दा तो होगा ही। चुनाचा अब इसी तरतीब से वाजो नसीहत शुरू हो गई। कुछ अरसे तक इसी तरह मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने फिर बरसीसा के दिल में ख्याल डाला कि तुम बाहर खड़े रहकर तकरीर करते हो, ये देखने वाले क्या कहेंगे कि पागलों की तरह ऐसे ही बातें करता रहता है। इसलिए अगर तकरीर करनी है तो चलो कवाड़ के अंदर खड़े होकर कर लिया करो, वो दूर खड़ी होकर सुन लिया करेगी। चुनाचा अब इसने दरवाजे के अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी। तो लड़की ने इसे बताया, इतनी नमाजें पढ़ती हूँ और इतनी इबादत करती हूँ। ये सुनकर इसे खुशी हुई कि मेरी नसीहतों का इस पर बड़ा असर हो रहा है। अब मैं अकेला ही इबादत नहीं करता बल्कि ये भी इबादत करती है। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर शैतान ने लड़की के दिल में बरसीसा की मोहब्बत डाल दी और बरसीसा के दिल में भी लड़की की मोहब्बत डाल दी। चुनाचा लड़की ने कहा कि आप जो खड़े होकर बयान करते हैं, मैं आपके लिए चारपाई डाल देती हूँ, आप इस पर बैठकर बयान किया करें और मैं दूर बैठकर सुन लिया करूंगी। इसने कहा, बहुत अच्छा। लड़की ने दरवाजे के करीब चारपाई डाल दी। बरसीसा इस पर बैठकर नसीहत करता और लड़की दूर बैठकर बातें सुनती।
इस दौरान शैतान ने बरसीसा के दिल में लड़की के लिए शफकत और हमदर्दी मोहब्बत पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे तो शैतान ने आबिद के दिल में बात डाली कि नसीहत सुनानी तो लड़की को होती है, दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है, गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं। कितना अच्छा हो कि ये चारपाई जरा आगे करके रख लें और पस्त आवाज में गुफ्तगू कर लिया करें। चुनाचा बरसीसा की चारपाई लड़की की चारपाई के करीब तर हो गई और वैज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा तो शैतान ने लड़की को मजीन करके बरसीसा के सामने पेश करना शुरू कर दिया और यूं इस लड़की के हुस्न जमाल का गर्विदा होता गया। अब शैतान ने बरसीसा के दिल में जवानी के ख्यालात डालना शुरू कर दिए, हत्ता कि बरसीसा का दिल इबादत खाने से उठ गया और इसका ज्यादातर वक्त लड़की से बातें करने में गुजर जाता। साल गुजर चुका था। एक दफा शहजादों ने आकर शहजादी की खबरगिरी की तो शहजादी को खुश और खुर्रम पाया और राहिब के गुन गाते देखा। शहजादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफर पर जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें तेज तर कर दी। चुनाचा इसने बरसीसा के दिल में लड़की का इश्क पैदा कर दिया और लड़की के दिल में बरसीसा का इश्क भर दिया, हत्ता के दोनों तरफ बराबर की आग सिलक उठी। अब जिस